हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ के बारे में 2020-21 के बारे में। ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट हम उसके कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के डाटा को लेकर, और पिछली बार कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, इस बार कितने ने अप्लाई किया है, क्या स्टेट्स है, कितने बच्चे एब्सेंट है। फुल कंपेरिजन के साथ हम थोड़ा कट ऑफ को देखेंगे। एक मिनिमम कट ऑफ हमने तैयार किया है। अगर इससे नीचे अगर आपका है तो आप समझिए कि आप रेड जोन में हैं, और अगर इससे ऊपर है तो आप ग्रीन जोन में हैं, मतलब आपका चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो को आप देखिएगा। आपको पता है इस चैनल पे हमेशा स्टैट्स के बेसिस पे ही कंपैरिजन को या फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख लेते हैं। ये कट ऑफ है आरआरबीएनटी पीसी सीबीटी 1 कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल 3/2015 के। अजमेर का गया था 77.39, ओबीसी का इतना गया था, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। भोपाल का भी मैंने लिया है, चेन्नई का, अहमदाबाद का, गोरखपुर का, तिरुवनंतपुरम का। अगर इस स्लाइड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो गया था वो 79.75। तिरुवनंतपुरम का भी अच्छा खासा कट ऑफ गया था। देखिए, कभी कभी क्या होता है सीन कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे अप्लाई करेंगे, मतलब साउथ में, तो लोग साउथ में ज़्यादा फॉर्म डाल देते हैं और इधर कम डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इधर कम कट ऑफ चला गया और इधर ज़्यादा। ये बात तो आपको पता होगा, बट इस बार क्या होगा, इस बार बच्चों ने इस बार ये बिल्कुल फ्लिप कर जाएगा सीन। ठीक है ना, ये इसके बेसिस पे तो आप कर ही नहीं सकते। इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहे। तो आगे हम देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। ये सिकंदराबाद का पिछले 2015 का कट ऑफ है, मुंबई का भी मैंने लिया हुआ है, और अहमदाबाद का, अजमेर का। देखिए, ये दोनों सिकंदराबाद और अजमेर थोड़ा थोड़ा सेम ही कट ऑफ है। ओबीसी का भी है, एससी का भी है, एसटी का। आप सबका कट ऑफ आप देख लीजिए पिछली बार कितना गया था। उससे क्या है, थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है, समझ गए ना, कि कितना पिछले बार गया था और इस बार कितनी बार जा सकता है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये एक वर्चुअल कट ऑफ है। कैसे एक वर्चुअल कट ऑफ है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है। जैसे आपको मैं बता दूं, जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या हुआ है, अभी तक अगर 100 पेपर हो चुके हैं, मे भी मुझे पता नहीं कितना पेपर हुआ है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, तो उसमें 80 इजी पेपर आए हुए हैं स्टेट के अनुसार से, और 20 हार्ड पेपर आए हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका अलग हाई हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन में हमेशा मार्क्स जो होता है इंक्रीज करता है, इसलिए वर्चुअल कट ऑफ है। तो जैसे मान लेते हैं सिकंदराबाद में 59.13 है एसटी का कट ऑफ। तो अगर आपका उस समय में अगर आपका 50 आया रहता ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ता है। इसी बेसिस पे हमने कट ऑफ आगे तैयार किया। आप देखिएगा, आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा और बहुत ही यूनिक भी लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। सिलीगुड़ी का, भुवनेश्वर का, गुवाहाटी का, जम्मू का, बिलासपुर का, आपने जिस रीजन में भी अप्लाई किया है उसका देख सकते हैं कि पिछले बार कितना गया हुआ था। ठीक है ना, तो उससे थोड़ा मोड़ा तो आइडिया मिल ही जाता है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से थोड़ा सा और है। ये मालदा का कट ऑफ है, पटना का, और बेंगलुरु का, मुजफ्फरपुर का, चंडीगढ़ का। देखिए क्या सीन हुआ था, अभी फिर वही बात आ गई ना कि पटना में बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि बिहार में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, तो यहाँ पे तो वो फॉर्म डालते ही नहीं। और सीन क्या हुआ था, यहाँ पे ही कट ऑफ कम चला गया था, और जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, साउथ में, वहाँ पे हाई चला गया था। तो इस तरह से तो होता ही है, तो इसलिए हमेशा स्मार्ट रहना चाहिए डिसीजन में। बट इस बार कुछ अलग होगा। इस बार मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों ने वही अप्लाई किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम जहाँ के हैं वहीं के फॉर्म को डालते हैं। ठीक है, ये सीन रहा होगा। लेकिन उससे भी अच्छा मूव क्या हो सकता था मेरे अनुसार से, कि आपको ऐसे रीजन में डालना चाहिए जहाँ पे न्यूट्रल हो, मतलब ना तो ज़्यादा वो हाई अप में हो और ना वो ज़्यादा डाउन में हो। ठीक है, न्यूट्रल मतलब बीच बीच में स्कोर आ रहा होगा, तो वहाँ पे डालेंगे तो और अच्छा रह सकता है आपके लिए। आपने कहाँ अप्लाई किया वो तो आप ही को पता होगा। तो ये कट ऑफ था जोन वाइज, मालदा, पटना, बेंगलुरु, मुजफ्फरपुर, चंडीगढ़ का। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2015 में क्या सीन था, 2019 में क्या सीन था, और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले 2015 में 92 लाख फॉर्म आए हुए थे, और 2019 में 1.5 करोड़ फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है,
टोटल वैकेंसी 18,252 थी और इस बार 35,208 है। ये हर साल इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज नहीं हो रहा है, हर साल ये इंक्रीज ही हो रहा है। हर साल का मतलब क्या है, मतलब सीन क्या है कि अभी ये 35,208 है ना, तो अभी अगर आप नेट कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 35,350 तक पहुंच गया होगा, ठीक है ना। तो वैकेंसी तो डबल है और कैंडिडेट डबल नहीं हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर हम निकालते हैं तो 500 पर वैकेंसी, यानी कि एक सीट के लिए 500 बच्चों पे फाइट था और यहाँ पे 400 बच्चों पे फाइट है। तो कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज होना ही चाहिए, तो इसका इफेक्ट में मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे क्या है कि टोटल एप्लीकेशन इंक्रीज हुए हैं, बिल्कुल सही है। टोटल वैकेंसी जो है पिछले साल से थोड़ा सा इस बार ज़्यादा आई हुई है, तो इसका ओवरऑल जो कट ऑफ होगा वो भी डिक्रीज करेगा। यानी कि एक लैंग्वेज में बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ जो होगा पिछले साल से 100% गारंटी है कि कम जाएगा, ठीक है ना, कम जाएगा, क्योंकि सीट भी ज़्यादा है। सीट तो डबल हो चुके हैं, कैंडिडेट डबल नहीं हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट कि इस बार कितना कट ऑफ हो सकता है और इस बार आप कितने में सेफ अपने आप को मान सकते हैं एग्ज़ाम देते वक्त, या फिर नहीं आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप कितना एटलीस्ट टारगेट लेके चलेंगे। मैक्सिमम तो हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही करें, बट एटलीस्ट मिनिमम आपको कितना टारगेट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहें। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अनरिजर्व की, अनरिजर्व में आपको स्कोर करना पड़ेगा 60 से ऊपर ही अपने आप को रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं मानता हूँ 5-10 नंबर होगा इंक्रीज, तो वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अगर आपका 60 से कम है तो आप रेड जोन में है, ये बात याद रख लीजिएगा। इसको अभी कॉपी कलम होगा बगल में तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 55 मिनिमम है। अब मैक्सिमम आप कितना बना सकते हो तो आपके ऊपर है, लेकिन अगर इससे कम अगर आपका आ रहा है तो आप रेड जोन में आराम से चले जाइएगा और आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये हो गया ईडब्ल्यूएस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी में आपको स्कोर करना पड़ेगा 40 से कम में आप सपनों में भी मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो 40 मिनिमम है, 40 से ऊपर आप जितना कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर है। और ये जो मार्क्स है, जितना भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो थोड़ा सा उससे आपका इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ओके। ओबीसी के बाद हम बात कर लेते हैं एससी की। एससी में आपको स्कोर करना पड़ेगा 30। अगर 30 से नीचे अगर आप जा रहे हैं यानी कि आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रेड जोन में आप आ चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसटी को स्कोर करना पड़ेगा 25। टॉपर 30 तो ये कंप्लीट डेटा टॉपर 360 के अनुसार से आपको मिल रहा है, और इससे कम में आप कभी सोचिएगा भी मत, जैसा कि आपने थंबनेल को देखा, ठीक है। और इससे ऊपर जितना आप स्कोर कर सकते हैं करें, और इतना भी है तो भी आप आशा लगा सकते हैं। आशा क्या मतलब, आपके चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए CBT 1 में, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से पूरा स्टेट्स था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।